नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विष्ट का निधन, ये बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विशिष्ट की निधन की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देर रात हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। बता दें कि हीरा सिंह विष्ट के निधन से शोक की लहर पूरी देखी जा रही है। वहीं उत्तराखंड की राजनीति ने खोया वरिष्ठ नेता, ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ये दुखद जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विष्ट का देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि हीरा सिंह विष्ट लंबे समय तक कांग्रेस संगठन और राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे थे तथा आपको बता दें कि अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। जन सरोकारों से जुड़े नेताओं के रूप में उनकी पहचान पूरे प्रदेश विशेषकर देहरादून में मजबूत रही। बताते चले कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनके निधन का गहरा शोक व्यक्त करा है। आपको बता दें कि इसे उत्तराखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय केंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय, हीरा सिंह विष्ट के निधन पर अवय क्या जो ताजा अपडेट सामने आ रहा है? देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। अब हीरा सिंह विष्ट के निधन पर क्या ताजा अपडेट अभी सामने आ रहा है? ये देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विष्ट के निधन की खबर सामने आ रही है। बता दें कि देर रात हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति में उनके निधन से शोक की लहर है। हीरा सिंह विष्ट को उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। बता दें कि देर रात हार्ट अटैक के कारण से उनका निधन हो गया, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय केंतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय, हीरा सिंह विष्ट के निधन पर क्या ताजा अपडेट है? उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ी दुखद खबर कही जा सकती है। उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत रखने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विष्ट अब हम सबके बीच में नहीं रहे। देर रात उनकी तबीयत खराब हुई थी और हार्ट अटैक के कारण ये कह सकते हैं कि उनकी मौत यहाँ पर हुई है। उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ी खबर इस रूप में भी कही जा सकती है कि उत्तराखंड के बड़े चेहरों के रूप में उन्हें जाना जाता था। इंटक जैसी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर इस समय वो संभाल रहे थे। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर थे और ये कह सकते हैं कि जो राज्य की पहली निर्वाचित जो सरकार थी पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार, उसमें वो कैबिनेट मंत्री रहे। परिवहन, श्रम, तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया है और जिस प्रकार से वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहते थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उनके साथ जो युवाओं का लगाव या जो अनुभव जनों का जो लगाव था वो काफी महत्वपूर्ण था और उनके जो सुझाव थे राज्य की विकास के लिए, राज्य के हित के लिए लगातार वो देते यहाँ पर रहते थे। लेकिन अब हम सबके बीच में नहीं रहे, तो बड़ी दुखद खबर यहाँ पर कही जा सकती है। ये कह सकते हैं कि उनके निधन के बाद से ही एक शोक की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इस समय दुखी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपने शोक संवेदनाएं यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। जो अभी तक जानकारी मिल पाई है पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिजनों से, उसमें यह कि आज दोपहर 12 बजे के करीब उनकी जो शव यात्रा है, उनका जो अंतिम यात्रा है,
वो उनके आवास से डीएल रोड से प्रस्थान करेगी और जो यहाँ देहरादून में ही जो नाला पानी चौक का जो शमशान घाट है वहां पर वो पहुंचेंगे। वहां पर वो उनके अंतिम विदाई वहां पर दी जाएगी। और ये कह सकते हैं कि जो अभी तक का जो उनका कामकाज यहाँ पर रहा, जो उनके अनुभव यहाँ पर रहे, उन अनुभवों को लोग इस समय यहाँ पर याद करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया था तो उसी को याद कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। अवय, हीरा सिंह बिष्ट को एक बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। उनके निधन की ये दुखद खबर के बाद किन किन नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है? देखिए, अभी तक ये समझा जा सकता है कि देर रात जो ये घटना यहाँ पर घटी थी उसके बाद से सभी लोग अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। खासतौर पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। हीरा सिंह बिष्ट के जो आवास, जो उनका निजी आवास है, वहां पर वो पहुंच रहे हैं। उन्हें अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अपने अर्पित कर रहे हैं। उनके परिजनों को धन्यवाद देने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है कि उनको धैर्य प्रदान करें, उनको शक्ति दें ताकि वो इस दुख की घड़ी से उभर सके। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनकी जो निधन का जो समाचार प्राप्त हुआ था उस पर उन्होंने शोक संवेदनाएं यहाँ पर प्रकट की है। और लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके आवास पर इस समय पहुंचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जो इंटक के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस समय वो काम कर रहे थे, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इंटक से जुड़े हुए जो कर्मचारी संगठन है वो भी उनके आवास से इस समय पहुंच रहे हैं और उनकी तरफ से भी शोक संवेदनाएं या श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अवय, इस दुखद खबर के बाद उत्तराखंड में शोक का माहौल कितना व्यापक है? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में हीरा सिंह बिष्ट एक बड़ा नाम यहाँ पर कहे जाते थे। उनका जो व्यवहार था और उनका जो काम करने का तरीका था, जिस प्रकार से वो सरल स्वभाव से लोगों से मिला करते थे, उनसे बातचीत वहाँ पर करते थे, तो ऐसे में उनके आज ना रहने से सभी लोग यहाँ पर दुख महसूस कर रहे हैं। एक शोक संवेदना इस रूप में भी यहाँ पर प्रकट हो रही है कि राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार में वो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर हैं। जिस क्षेत्र को उन्होंने रायपुर जैसे क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने यहाँ पर संभाली थी, उसको विकास के लिए अग्रसर करने का काम उनकी तरफ से किया गया था। और इंटक के रूप में जिस प्रकार से वो श्रमिकों और कर्मचारियों की बातों को आगे बढ़ाने का काम करते थे, तो ऐसे में आज उनके नहीं रहने से सभी लोग एक दुख महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। और एक खालीपन था जो अब राजनीति में यहाँ पर रहा उनके जाने से, उसके लेकर अपनी बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। जो उनके द्वारा किए गए कार्य थे उनको आज सभी लोग याद कर रहे हैं। उन कार्यों को आगे बढ़ाने और उनके जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने की बात लोगों की तरफ से यहाँ पर कही जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वह हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। बता दें कि उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए अवनीश चैनल हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है? उन्होंने हमेशा जो है कर्मचारियों के लिए आवाज उठाई है, इंटक से जुड़े रहे हैं, तमाम जो श्रमिक संगठन है उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। हमेशा कर्मचारियों की जो मांगे थी उसको लेकर वो संघर्ष करते रहे हैं, सड़कों पर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो विधायक रहे हैं। विधायक के साथ साथ जब हरीश रावत गवर्नमेंट थी, एनडी तिवारी गवर्नमेंट थी, उसमें भी वो परिवहन मंत्री रहे। तो उनका कांग्रेस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ तो उसमें भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। तो उनके निधन से कहीं ना कहीं पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो प्रदेश की राजनीति है उसको भी एक बड़ा झटका लगा है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए जो संगठन थे उन्होंने भी आज शोक की लहर है कि इतना बड़ा नेता। और सबसे बड़ी बात ये रही, मैं आपको बता दूं कि हमेशा हीरा सिंह बिष्ट जो है बड़ी सादगी के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है और सरल नेता के तौर पर उनको उत्तराखंड में जाना जाता रहा है। तो उनके निधन से कहना है कि बहुत बड़ा नुकसान जहां कांग्रेस पार्टी को हुआ है, वहीं जो श्रमिक संगठन है उनको भी एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है हीरा सिंह बिष्ट के निधन से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश जी, जो श्रमिक जो लोग हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आई इस दुखद घटना को देखते हुए? देखिए, इंटक के वो अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में
दुख है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा वो एक सरल नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। कर्मचारियों की जो भी मांगे रही हैं उसको लेकर वो हमेशा सड़कों पर रहे, और कई बार तो स्थिति ये रही कि वो अपनी सरकार के खिलाफ ही सड़कों पर उतरे। तो उनकी जो एक ईमानदारी है, जो सरलता है, वो कहीं ना कहीं बहुत याद की जा रही है। और यही कारण है कि जो कर्मचारी हैं उनमें भी बहुत दुख व्यक्त यहाँ पर किया जा रहा है हीरा सिंह बिष्ट के निधन से। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ साल पहले ही उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ था, तो उसके बाद से वो काफी दुखी रहा करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उनकी सक्रियता कम नहीं हुई, हमेशा वो आंदोलन में भी सक्रिय रहे और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में उनको देखा जाता था। जी अवनीश जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का कैसा कार्यकाल रहा और उनके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ बड़े एनडी तिवारी गवर्नमेंट में परिवहन मंत्री वो रहे, तो बहुत सरल तरीके से उनको जाना जाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी, कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका जुड़ाव था वो बहुत गजब का था। अगर हम कहें कि सीधी अप्रोच कार्यकर्ताओं की उन तक थी और सरल के तौर पर उनको देखा जाता था। हालांकि डोईवाला से भी उन्होंने चुनाव लड़ने की इस बार कोशिश की, लेकिन टिकट उनका नहीं हो पाया था। लेकिन इतना जरूर है कि वो एक ईमानदार नेता के तौर पर उत्तराखंड में जाने जाते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का देर रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन के बाद उत्तराखंड की राजनीति में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश गोदियाल जी, ये हीरा सिंह बिष्ट के निधन की जो ये शोक की खबर है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में शोक की एक लहर देखी जा रही है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, ये बहुत ही दुखद खबर आज सुबह सुबह हुई, हमें मिली कि कल देर रात उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल ले जाते हुए हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, ये खबर मिली। हीरा सिंह बिष्ट जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। वो अतीत में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई बार उन्होंने इस हमारे प्रदेश को और इस विधानसभा को, वर्तमान में मतलब जब से उत्तराखंड बना, राजपुर विधानसभा से, डोईवाला विधानसभा से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और इसके साथ साथ ये पूर्व में मंत्री रहे। वो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए नेता रहे और ट्रेड यूनियन के लंबे समय तक उन्होंने इस फील्ड में काम किया। वर्करों के बीच वो बहुत काफी लोकप्रिय थे, उनके मुद्दों को उठाते थे। उनके जाने का समाचार बहुत ही पीड़ादायी है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे श्रम जगत के लिए, श्रमिकों के लिए ये अपूरणीय क्षति है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बिल्कुल बिल्कुल गोदियाल जी, उत्तराखंड सरकार में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने सेवाएं करी हैं, तो उनका कैसा कार्यकाल रहा? उनका बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा और एक अपने इलाके के लिए, प्रदेश के लिए समर्पण की जो उनकी भावना थी वो निश्चित रूप में अनुकरणीय है। उनका जो भी उनके पास कोई व्यक्ति जाते थे, काम के बारे में कुछ अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे, वो पूरी तन्मयता से उनकी समस्याओं को हल करने का उनका वो दिखता था कि भाई उनकी इच्छा है कि वो उन समस्याओं को हल करे। एक कुल मिलाकर एक समर्पित राजनीतिक हस्ती थे जो हमारे बीच नहीं है, इस बात का बड़ा दुख है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश गोदियाल जी हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।